बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारन कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स इनको नहीं कहते बल्कि डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं कि हम इनको यूज़ करते हैं या इनको हम कहते हैं उस वक्त कि जब हमारा क्या होता है कि किसकी बात हो रही है और कितनी बात हो रही है। जब हमने इस चीज़ को डिफाइन करना हो तो फिर हम डिटर्मिनर उनको बोलते हैं या क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर इज अ वर्ड। डिटर्मिनर क्या होता है? ये डिटर्मिनर जो है आपके पास जो डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर इज अ वर्ड। ठीक है, इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड। ये इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम लिखते हैं, जिसको रखा जाता है जस्ट बिफोर अ नाउन, जस्ट बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन। ठीक है, कि डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन दैट गिव्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। और ये क्या करता है? इट गिव्स क्या करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। ठीक है, उसी नाउन के मुतालिक ये क्या कर रहा होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, दैट्स वाई, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसलिए इनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है क्योंकि एडजेक्टिव्स खुद ही क्या करते हैं? नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको भी एडजेक्टिव कहा जाता है। ए डिटर्मिनर्स बिगिनिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के स्टार्ट में आते हैं। इंट्रोड्यूस अ नाउन, नाउन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डिटरमाइंस नाउन, ठीक है, नाउन को डिटरमाइन करते हैं। वेदर नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक, नाउन जनरल है और स्पेसिफिक है, वो क्या बताते हैं आपको? डिटर्मिनर्स बताते हैं। ठीक है, इनका काम नाउन के इब्तिदा में आना, पहले आना नाउन से, नाउन को इंट्रोड्यूस कराना, नाउन को डिटरमिन करना। नाउन स्पेसिफिक है, जनरल उसके बारे में बताना। ठीक है, अच्छा, तो इसकी जो टाइप्स हैं, एक तो ये एज एन आर्टिकल यूज होते हैं। ठीक है, आर्टिकल में आपके पास क्या? ए एन एंड दी। ठीक है, ए एन दी या द। ठीक है, दूसरा है आपके पास एज एन डिमॉन्स्ट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर्स। ठीक है, अब डिमॉन्स्ट्रेटर में आपके पास क्या चीज आती है? दिस आता है। ठीक है, आपके पास दीज, दोज और दैट। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये चीजें। अच्छा, उसके बाद आपके पास पोजेसिव्स, पोजेसिव्स जो है आपके पास एज ए पोजेसिव्स ये यूज होते हैं। जैसा कि आपके पास है माई, यूर। ठीक है, माई आ गया, माई के बाद यूर, उसके बाद आपके पास जो है हिज, हर। ठीक है, हिज, हर, ये एडजेक्टिव के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका अलग जो यूज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद यूअर्स और देयर्स। ठीक है, देयर्स, ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये पोजेसिव के अंदर। उसके बाद ये एज ए क्वालिफायर यूज होते हैं, क्वांटिफायर यूज होते हैं। ठीक है, एज एन क्वांटिफायर। क्वांटिफायर के अंदर आपके पास कैसे यूज होते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं? एज ए क्वांटिफायर सम, फ्यू, लिटल, मच, ये चीजें क्या है आपके पास? सम, एज ए फ्यू, मच। ठीक है, ये चीजें जो है आपके पास एज ए क्वांटिफायर होती हैं। या मैनी हो गया। ठीक है, मच के बाद मैनी भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो एज एन आर्टिकल डिटर्मिनर जो है आपके पास वो एक ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज है जिसको हम नाउन से पहले रखते हैं, जो नाउन के बारे में, नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में क्या देते हैं? आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं या नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि नाउन क्या है, या नाउन जो है वो जनरल है, स्पेसिफिक है, और यानी कि नाउन के बारे में ये कि किस चीज के बारे में बात हो रही है और कितनी हो रही है।
ठीक है। एज एन आर्टिकल ये किस तरह यूज होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स एज एन आर्टिकल यूज होते हैं ए एंड दी, डिमॉन्स्ट्रेटर, डिटरमिनर, दीज, दिस, दैट, दीज, दोज और माय, यूर, हिज, हर, योर्स, देयर्स एज एन पोजेसिव और क्वांटिफायर सम, फ्यू, मच, मैनी और इस तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अब आगे आगे आते हैं हम, हमारे पास है आर्टिकल। ठीक है। एज एन आर्टिकल इसका यूज क्या है, एज एन आर्टिकल। अब मैं अगर कहूं कि अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं इसको यूज करता हूं, ए बुक, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, सॉरी, बेस्ट फ्रेंड, कि एक किताब जो है वो क्या है, एक इंसान की या एक आदमी की मैंस बेस्ट फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है। तो अब यहाँ पे किताब जो है ये एक किताब की बात नहीं है, ये हर एक किताब की बात हो रही है। ए बुक, इसने बता दिया, ये एज एन आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है कि अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है आपके पास, सॉरी, ए यहाँ पे जो यूज हुआ है ये आपको इस नाउन के बारे में बता रहा है, एक किताब की बात नहीं कर रहा बल्कि हर एक किताब की बात, कोई भी किताब हो सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जब इसको स्पेसिफिक करते हैं तो हम लिखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, द कुरान पाक इज द कुरान पाक, द कुरान पाक इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम, इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम, होली बुक ऑफ मुस्लिम। ठीक है, कि कुरान पाक जो है आप मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है। तो द कुरान पाक जो हो गया, आप इसने स्पेसिफाई कर दिया है नाउन को, तो कुरान पाक इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। ठीक है। तो कुरान पाक क्या है, मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। तो यहाँ पे दी जो है, दी कुरान पाक, तो इसने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, डिटरमाइन कर रहे हैं कुरान पाक को, दी। ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, डिटरमिनर किस तरह यूज होते हैं। जैसे आपके पास एज ए जब आर्टिकल होगा तो आर्टिकल में आपके पास, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर, तो डिमॉन्स्ट्रेटर क्या करेगा, पॉइंट समथिंग, वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा किस चीज को, एज ए, जब आप एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर यूज करेंगे, जब एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर यूज होगा, ठीक है, क्या चीज, एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर, तो क्या करेगा, पॉइंट करेगा, पॉइंट समथिंग। ठीक है, पॉइंट समथिंग, सॉरी, पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग क्या करेगा, पॉइंट करेगा किसी चीज को, पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, के कोई चीज सेंटेंस के अंदर, पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो है आपके पास विद इन अ सेंटेंस स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर क्या करेगा, एक स्पेसिफाई करेगा किसी चीज को। जैसे आई वांट टू गो टू दैट मार्केट, आई वांट, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू, आई वांट टू गो टू दैट मार्केट, के मैं इस मार्केट को क्या करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। तो दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर या एज ए डिटर्मिनर यूज हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि ही वांटेड दोज बॉयज टू गो अवे, ठीक है, ही वांटेड, वो चाहता है, टू दोज बॉयज, तो दोज बॉयज जहां पे आएगा तो एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर या डिटरमिनर यूज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है एज ए, एज एन पोजेसिव, एज ए पोजेसिव। ठीक है, एज ए पोजेसिव किस तरह यूज होते हैं, पोजेसिव, पोजेसिव इस तरह यूज होते हैं, एज ए पोजेसिव। ठीक है, पोजेसिव के तौर पर है, पोजेसिव के तौर पर किस तरह यूज होते हैं, पोजेसिव के तौर पर इस तरह यूज होंगे कि आपके पास होगा कि वेयर इज योर बुक्स, ठीक है, वेयर इज योर बुक्स, वेयर इज योर बुक्स। तो इधर जो है आपके पास क्या हो रहा है, नाउन के बारे में बात, किस चीज के बारे में, नाउन से पहले आ रहे हैं और नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वेयर इज योर बुक्स। ठीक है, ये डिटर्मिनर के तौर पर यूज हुआ है। या आप कह सकते हैं इट्स आवर सीक्रेट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स आवर सीक्रेट्स। ठीक है, तो ये एज एन पोजेसिव आपके पास यूज हुआ है डिटर्मिनर के तौर पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्वांटिफायर। ठीक है, एज ए क्वांटिफायर जो है आपके पास किस तरह यूज होते हैं, क्वांटिफायर, क्वांटिफाई किस तरह कर रहे होते हैं चीजों को, नाउन को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन, ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन, उसने क्या किया, ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बुक से पहले, सम बुक्स ऑफ माइन, बुक से पहले आ गया है। ठीक है,
सम क्वांटिफाई हो गया, या आप कह सकते हैं ही हैज फ्यू एप्पल्स, ठीक है, ही हैज फ्यू एप्पल्स। तो ये चीजें एज अ डिटर्मिनर यूज होती हैं। और डिटर्मिनर क्या होती हैं? डिटर्मिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बिगिनिंग में आते हैं, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को, डिटरमाइन करते हैं नाउन को, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि वेदर अ नाउन इज अ जनरल और स्पेसिफिक। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? डिटर्मिनर कहलाती हैं। एज अ डिटर्मिनर इस तरह इनका यूज है। और डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स यूज होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटर्स यूज होते हैं, पोजेसिव्स यूज होते हैं, और क्वांटिफायर्स यूज होते हैं। तो आज का इंतहाई सेंसिटिव, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ डिटर्मिनर या डिटर्मिनर्स, व्हाट आर डिटर्मिनर्स। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।